नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद की कार्रवाई 12वें दिन भी बाधित हुई, अवरोध पैदा हुआ और कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आप जानते हैं कि सदन की कार्रवाई इस मॉनसून सेशन की जब से शुरू हुई है, 12वां दिन है और केवल 1 या 2 दिन को छोड़ दिया जाए जब नीट या एंटी पेपर लीक एग्जाम जो था, जिस पर बिल था, इससे जुड़ा हुआ जो बिल था, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा तो हाउस नहीं चल पाया और आज भी वही हुआ। सदन में आज अपोजिशन पार्टीज के नेताओं ने कहा कि अमित शाह को हाउस में आना चाहिए और जब तक अमित शाह नहीं आएंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों सदन में नहीं आ रहे हैं, संसद भवन में आ रहे हैं लेकिन हाउस में नहीं जा रहे। तो ओपोजिशन कह रही है कि भाई ये डिमीन किया जा रहा है, हाउस की जो गरिमा है उसको कम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को या अमित शाह जो गृह मंत्री उनको आना चाहिए हाउस में, वो लोग आ नहीं रहे। ये हुआ है। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब हाउस में तो नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह को आना चाहिए क्योंकि जो लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पे हुआ है उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। तो अब राहुल गांधी ने, जबकि अमित शाह हाउस में नहीं आ रहे हैं, तब उनको घेरने के लिए एक नया योजना बना ली। उन्होंने अब सड़क पर इस लड़ाई को फिर से जारी रखने की बात कही है और कोटा में उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, स्टूडेंट्स छात्रों की गूंज नाम से प्रोग्राम था। फिर उन्होंने दूसरा कार्यक्रम किया था देहरादून में और अब तीसरा कार्यक्रम वो करने वाले हैं प्रयागराज। प्रयागराज तो जानते ही हैं, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सेंटर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो तो बहुत ही पॉपुलर, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता रहा उसको, बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। वहां पर अब वो प्रोग्राम करने वाले हैं 8 अगस्त को। 9 अगस्त को आप जानते ही हैं कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का एक दिन होता है, पर 8 अगस्त को राहुल गांधी का प्रोग्राम रहेगा। तो अब वो घर सदन के बाहर उनको घेरने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो हाउस 12 दिन से नहीं चला है। 5 दिन पहले सप्ताह के, 5 दिन दूसरे सप्ताह के और 2 दिन ये। मैंने बताया कि पेपर लीक वाला बिल पर चर्चा जरूर हुई, उसके अलावा नहीं चला। तो अब जो बाकी के करीब 10 एक दिन बच गए हाउस के, 5 दिन और 3 दिन, 7-8 दिन बच गए हैं, 13 तारीख तक हाउस है। तो क्या अब हाउस चलेगा? सदन की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू ढंग से होंगी या फिर ये गतिरोध है, अवरोध है, ऐसे ही रहेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 10 करोड़ रुपए रोज खर्च होते हैं। 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए रोज का खर्चा है और हाउस नहीं चल रहा। ये सबके लिए परेशान करने वाली बात है। हालांकि गोदी मीडिया का एक नैरेटिव रहता है। गोदी मीडिया का नैरेटिव तो ये रहता है कि भाई हाउस जो नहीं चल रहा है वो ओपोजिशन की वजह से नहीं चल रहा है, ओपोजिशन नहीं चलने दे रही, जबकि स्थितियां ऐसी नहीं है। ओपोजिशन एक डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को सरकार पूरा कर सकती है, जो नहीं कर रही है। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात है कि इस सरकार में ऐसा आखिर क्या हो गया जो ओपोजिशन की बातें सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की होती है हाउस चलाना। सरकार, पहले की सरकारों में भी हमने देखा कि जब भी ओपोजिशन की तरफ से कुछ डिमांड होती थी या गतिरोध पैदा किया जाता था, तो उसको, गतिरोध को खत्म करने के लिए हाउस में कोशिशें की जाती थी। शुरुआती कोशिश जो होती थी वो की जाती थी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में भी एक होते हैं, राज्यसभा में भी एमओएस बैठते हैं या कहीं भी ऐसे एक्सचेंज किया जाता है। तो लोकसभा में जो मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा भी राज्यसभा भी कहीं भी बैठते हैं, पर अधिक समय वो लोकसभा में देखे जाते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सदन के जो लीडर्स हैं, ओपोजिशन लीडर्स, जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, उनके साथ बातचीत करें। पहले हम लोग देखते थे, कमलनाथ थे, पवन बंसल, गुलाम नबी आजाद, ये सब लोग बात करते थे, प्रियरंजन दास मुंशी, ये सब लोग बात करते थे। उसके पहले प्रमोद महाजन, वाजपेयी सरकार में, ये लोग बात करते थे ओपोजिशन से, उनके सवालात क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, उन पर चर्चा करते थे। लेकिन अब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो बातचीत नहीं करते, उनकी तरफ से रीच आउट ओपोजिशन को नहीं किया जाता। एक बार इसमें हमने देखा, किया गया तो हाउस चला और वो पेपर लीक वाला बिल पारित हो गया। बिल तो अब भी पारित हो रहे हैं, आज भी अप्रोप्रिएशन का बिल पारित हुआ है, एक सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट।
कल हमने देखा कि लोकसभा में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने का बिल है वो पारित हुआ, लेकिन अब सरकार रीच आउट नहीं कर रही है, बातचीत नहीं कर रही है सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। पहला यही होता था कि संसदीय कार्य मंत्री बात करते थे, दूसरा संसदीय कार्य मंत्री अगर बातचीत करें और वो सफल ना हो तो फिर जो सीनियर लीडर्स थे, नेता सदन आप जानते हैं लोकसभा के जो उस जमाने में थे, सुशील शिंदे, वो बात करते थे। वो उनसे बात ना बने तो प्रणब मुखर्जी सीनियर लीडर थे, वो बात करते थे, और पी चिदम्बरम, ये सीनियर लीडर्स बात करते थे। इनसे भी बात बन जाती थी, कभी जो इश्यूज थे वो सेटल होते थे। ये लोग बात करते थे। उस जमाने में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली थे राज्यसभा में, लोकसभा में सुषमा स्वराज थी, या फिर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी, इनसे बातचीत की जाती थी और मामले को सेटल करने की कोशिश करते। और एक और परंपरा यह भी थी कि सवेरे 10 बजे हाउस की शुरुआत से पहले डेली एक बैठक होती थी सभापति के चैम्बर में और लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में। वो बैठक होती थी फ्लोर लीडर्स की, कि जितने भी नेता हैं फ्लोर के, अलग अलग पार्टी के, वो आए और बैठ के बातचीत करें। अब वो परंपरा भी खत्म हो गई, अब वो बैठक भी नहीं होती है, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं बुलाते फ्लोर लीडर्स को और सभापति भी नहीं बुलाते हैं। तो सदन में बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, कम्युनिकेशन गैप है, और ये गैप सबसे बड़ी वजह है कि गतिरोध खत्म नहीं हुआ। ऑपोजिशन का कहना है कि हमारे लिए सदन के भीतर स्पेस होना चाहिए, और ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है कि सदन का उपयोग डिस्कशन के लिए नहीं हो रहा है, जनता के इश्यूज को रेज करने के लिए नहीं हो रहा है, सरकार केवल अपने बिल पास करने के लिए इसको उपयोग कर रही है, जो कि ठीक नहीं है, परंपरा गलत है। अब लोकसभा में या राज्यसभा में अमित शाह तो नहीं आ रहे, तो अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है? आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही कि भाई हाउस चलाना है तो अमित शाह को सदन में आना पड़ेगा, तो अब अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब राहुल गांधी सड़क पे सदन के भीतर इस आवाज को उठा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भाई इसके लिए पैलेट गन्स जो चली हैं, लाठीचार्ज जो हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार तो केवल एक ही व्यक्ति है। कौन? आप जानते ही हैं, नेता, सबसे बड़े नेता जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अमित शाह ना उस पर कोई जवाब दे रहे हैं सदन के बाहर, न सदन के भीतर, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है, ना कुछ और। हाउस इस वजह से गतिरोध में है। तो अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से सड़क का रास्ता अपनाया है और 8 अगस्त की घोषणा कर दी है कि वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे, और उस कार्यक्रम में संभावना है कि वो फिर से इन मुद्दों को उठाएंगे। ये मुद्दे उठेंगे तो फिर सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। इस बीच एक और संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाई 3 दिन इस सप्ताह के बच गए और 13 तारीख तक हाउस चलेगा, तो शायद 4-5 दिन अगले सप्ताह के बचेंगे, कुल 8 दिन के आसपास सेशन ये चलेगा। अब 8 दिन का जो सत्र चलेगा उसमें कार्रवाई क्या सुचारू ढंग से चल पाएगी? क्या राहुल गांधी की जो मांग है, या मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग है, या ओपोजिशन के नेताओं की जो मांग है कि सदन में आना चाहिए अमित शाह को, वो आएंगे? देखिए, पहले दिन और आखिरी दिन तो इस सदन में आने की परंपरा है। पहले दिन जब सदन की शुरुआत होती है सत्र की, और आखिरी दिन मतलब जिस दिन साइने डाई अर्जन करना पड़ता है हाउस को, तो उस दिन तो परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री भी रहते हैं, कि नेता सदन है वो, और अमित शाह, सब लोग हाउस में बैठे हैं। लेकिन क्या उसके पहले ये लोग हाउस में आएंगे और इन मामलों पर चर्चा करेंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये देखिए 12 दिन में से केवल 2 दिन सदन में कामकाज हुआ है। अब बचे हुए जो 8 दिन हैं उनमें कामकाज हो पाएगा क्या? क्योंकि हम लोगों का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, एक दिन का खर्चा करीब 10 करोड़ रुपए है। वो 10 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, वो खर्चा वेस्ट होगा, बर्बाद हो जाएगा वो पैसा, या सही मायने में सब लोग चर्चा कर पाएंगे, इश्यूज को रेज कर सकेंगे, और सरकार की तरफ से भी अपनी तरफ जो बात है वो रखी जाएगी। अगर ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं होगा तो समय तो हम लोग देख ही रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। आज हालांकि कल एक बिल पास हुआ था लोकसभा में, जिसमें जजेस की संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और एक अप्रोप्रिएशन बिल आज पारित हुआ है। तो सदन में बिल तो पारित हो रहे हैं, लेकिन ध्वनि मत से पारित हो रहे हैं, डिस्कशन उन पर नहीं हो रहा है। तो ये सरकार के लिए तो ठीक है,
लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है कि बगैर डिस्कशन किए बिल सदन में पारित हों। उम्मीद है अगला सप्ताह ऐसा नहीं होगा और सदन में चर्चाएं होंगी। हम लोग देखेंगे सदन में गतिविधियां होते हुए और शांतिपूर्वक हाउस चलेगा।